ध्यान क्या है? ध्यान तो बस यही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यही ध्यान है और यही ज्ञान है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, ये विकार मिटा देना ही ज्ञान भी है, ध्यान भी है। ठीक है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रकृति में जितने सारे कार्य होते हैं वो केवल वो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। कोई पाप कर रहा है तो भी वो उसकी कृपा कहीं है, कोई पुण्य कर रहा है तो भी उसकी कृपा कहीं है। तो इस रूप में आप संचरण करते हैं, ऐसा लाभ लेते हैं, यही ध्यान ज्ञान है। मन आत्मा से किस प्रकार अलग है? मन जो है आत्मा की तरंग है और संकल्प है, और मन जो है प्राण और मन दो एक ही पर्वत के दो सुमेरु हैं, खंड है। तो जब मन शांत होता है प्राण शांत हो जाता है, जब प्राण शांत होता है मन शांत हो जाता है। इस प्रकार से दोनों चीजें शांत हो जाती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये सभी कार्यों के लिए परिपूर्ण है। हमने प्रेत बाधा का स्वरूप इसलिए दिया कि आप ये काम सीखना चाहते हो, वरना तो सभी कार्यों के लिए परिपूर्ण है। ये आत्म दर्शन कराने के लिए परिपूर्ण है, इसमें सभी बीजों का समावेश है। और संजीवनी मंत्र जो है आधिकारिक मंत्र है, शक्ति छंद है, रुद्र ऋषि है। और आप जब इस मंत्र को जपते हैं धीरे 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 धीरे, तो आप जो है प्रकाशदर्शी हो जाते हैं। धीरे 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 आप ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके आपको अत्युत्तम लाभ मिलते हैं। मेरा सवाल वही था, जैसे आपने बोल दिया कि ये परिपूर्ण है। जैसे किसी को कोई कहता है कि मेरे को धन की अगर दिक्कत है, वो सब लगी है, आपको धन मांगना नहीं पड़ता मंत्रों से। जब वो सिद्ध होने लगते हैं तो वो सारी चीजें एक एक करके आने लगती है। ऐश्वर्य आता है, मान सम्मान आता है, धन आता है, सब आता है। लक्ष्मी आपकी चेरी होती है बकायदा। लिखा जाता है सभी मंत्रों में कि आप इतना मंत्र जप करेंगे आपको ये चीज मिलेगी। दरअसल हम जप ही नहीं कर पाते, हमारा मन जप की ओर कभी उन्मुख होता ही नहीं है। ठीक है, हम व्यग्र रहते हैं हमेशा। हमारे जो जप के संशय है, संशय में रहते हैं। हम चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, जप में ध्यान नहीं रखते। तो जब मूल रूप से जप में ध्यान हो जाएगा तब तो मन का त्राण होगा ही। और जितना मन विशुद्ध रूप में आ जाएगा उतनी ही आपकी शक्तियाँ असीमित होती चली जाएगी, आप में गुणवर्धन होता चला जाएगा। आप किसी भी विषय को गहराई से लोगे तो फिर जो कंपनी आपकी चल नहीं रही थी वो कंपनी आपकी बहुत गहनता से चलती है, बहुत आगे चलती है, बहुत आगे बढ़ जाती है। क्या आप घर पे कोई यज्ञ कर सकते हैं? कोई भी यज्ञ तो कोई भी कर सकता है, और यज्ञ सभी को करना चाहिए। बिना यज्ञ किए जो है वो हम कभी रहेंगे भी घर में तो जो है, क्योंकि यज्ञ ही समस्त भुवन का विश्व का वो समस्त विश्वस्य है ना। भुवनस्य नाभो, नाभिमंडल है यानी कि केंद्र ऊर्जा है या बिंदु ऊर्जा है। जो यज्ञ से जितने संसाधन हमें प्राप्त हो सकते हैं मानव को, सबसे बड़ी बात यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होता है, हमारी इंद्रियों की तुष्टि होती है और मन प्रसन्न रहता है सदैव, और हम प्राप्ति करते हैं अच्छी। हाँ जी, दूत आपके मन के अच्छे संकल्प होते हैं, आप ही दूत होते हैं भगवान का, आप कुछ भी कर सकते हैं। और प्रेत तो प्रेत ही है भाई, वो सूक्ष्म होता है। और भूत पंचभूत का यह शरीर है जिसमें ये जीवात्मा रहता है, जिसको भगवान बोलते हैं अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में विराज करता हूं। कौन सी सिद्धियाँ, वो तो मैं भी नहीं जानता बेटे। कौन सी सिद्धियाँ? आपका घर बड़ा होता जाता है, आपके पास बहुत सारे ताले, बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं, और उनको आप सिद्धियाँ बोलते हैं। ठीक है, शरीर की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, वो चहुँ ओर से, चहुँ दिशाओं से। कभी उसकी घ्राण शक्ति बढ़ जाती है, कभी उसकी ध्यान शक्ति बढ़ जाती है, कभी उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। तो सभी दिशाओं से, चहुँ ओर से, सभी इंद्रियों से वो केवल अच्छा कार्य करने लगता है, और उस अच्छे कार्य से उसकी सिद्धियों की गिनती होने लगती है। और कोई सिद्धियाँ नहीं आगे ना सर, कोई देवता चेहरे थोड़े ही ना, नौकर थोड़े ही ना है हमारे कि वो सिद्धियाँ। तुम मुँह से जाप नहीं करते पूरा दिन, खून की बूंदें देते हो, कहीं भोग लगा देते हो, नींबू पानी रख देते हो, तुम क्या सोच रहे हो उससे देवता तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे कि हनुमान जी जाओ ये कर लाओ, वो फलाना जाओ ये कर लाओ, वो जाओ ये कर लाओ। इसलिए मैंने भगवान का नाम नहीं रखा कभी। कैसे रखा? तत्सत। ऐसे अलग अलग नाम रख दिए, नाम रख दिए अपने संकल्पों के कि मेरे ये संकल्प काम करेंगे। लोगों ने इनको जाने के बाद वहाँ भी चालू रखा। आगे ना आगे
तो मैं भगवान के नाम पे भी उन दूतों के नाम इसलिए रखता था, मेरे अपने संकल्प थे भाई वो, ठीक है। और संकल्प आपके अच्छे होंगे तो जैसे आप मनन ध्यान करते हैं, मानसिक ध्यान करते हैं, आपने मानसिक ध्यान किया लेकिन अपने संकल्पों को किसी और को दिखा पाना बड़ी बात है। आए ना समझ में? ये तभी होता है जब आप वाकई में सिद्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने एक संकल्प बनाया और मैंने बताया कि यहाँ एक देवता खड़े हैं और सबको वही देवता दिखाई दे रहे हैं, तब जो काम करने वाले प्रेत हैं उनको वो देवता सदा दिखाई देंगे कि वो आपका संकल्प जो है वो समर्थ रूप में, साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो जाता है। तब वो उसी देवता में मनु भैया को, मनु भैया में ही उसी देवता को, ऐसा दूतों को मानते हैं। आगे ना, हाँ। और आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले उसने कौन से दूत का दर्शन किया? उसने क्या बताया? नंदू ने अजय विजय। तो हमने ऐसे अजय विजय दूत रखे। आगे ना, हनुमान जी के कई दूत बनाए उस आकार में, अपने संकल्प लगा के कि हम ही हनुमान हैं, और हम ही हनुमान है तो वैसे ही काम करेंगे जैसा हनुमान जी। तो ऐसे फिर अपने संकल्प को जागृत कर देना दूसरों के अंतर में, और फिर वो लोग जो है उससे प्रार्थना करें। एक्चुअली में जो शनिदेव से प्रार्थना करेगा उसकी वो प्रार्थना वहीं स्वीकार हो जाएगी जब वो किसी एक धाम से रेगुलर में जुड़ जाता है। धाम का मतलब ये है वहाँ कौन बैठा है, उसने क्या किया है आज तक। मैं 20 सालों से तप करता हूँ, जप करता हूँ, उस जब से अनंत प्रकार की सिद्धियाँ उत्पन्न होती, जिनको तुम सिद्धियाँ कहते हो, मैं तो कहता ही नहीं सिद्धियाँ, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे छोटे छोटे संकल्प हैं जो देश कल्याण में काम आते हैं, लोगों के कल्याण में काम आते हैं। गुरु जी, अगर मेरे 4-5 लाख जब हो गए पूरे और मेरे ऊपर मसानी क्रिया है, हाँ। इसमें वो जब भूत प्रेत ने मारा, भूत प्रेत ने मेरे जाप खाए हुए, वो वापस कैसे लाए? वो अपने आप आ जाते हैं। संकल्प इतने जाप होने के बाद तो वैसे ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। आगे तो क्रिया मनन करके गौर से, ध्यान से अगर इतने जाप किए जाए तो अच्छे संकल्प है ये, और इनसे बुरी चीज़ें सारी की सारी भाग जाती हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। चलो अब जप करो सारे।